हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। क्लास 9 की वीडियो चल रही है चैनल पर। 3.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला गया रिप्रेजेंट रैशनल नंबर। ये तीन नंबर्स रैशनल दिए हुए हैं और आपसे बोला है इन्हें रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन नंबर लाइन पर होगी कहाँ, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी नंबर लाइन को उतना ही बड़ा या उतना ही छोटा ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 2/3 है। इसे देखो, दो तरीके हैं जो इस बुक में मेंशन नहीं है। वो तो एक सिंपल सा इजी सा एक मेथड है कि आप इन सब फ्रैक्शंस को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो और नंबर लाइन ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स वाले नंबर्स को ड्रॉ कर दो। ठीक है, मार्क कर दो। एक जो आपकी बुक में इसमें मेंशन किया गया है जो -2 हो गया, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 लग जाएगी। इस पॉइंट की वजह से 3 6 जा 18 और 2 0, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। यानी 0.6 आया ऑलमोस्ट। यानी इतना पता लग गया कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब करेगी कैसे, ये भी देखो। यहाँ पर देखो, ध्यान कैसे रखना है इस चीज को कि जब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 3, तो यहाँ पे ध्यान रखो हमने 2 मार्किंग ले ली। मतलब क्या इस बात का, जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कम मार्किंग ले ली है। यानी अगर यहाँ 3 है तो मैंने 2 मार्किंग लगाई। अगर यहाँ 4 होती तो मैं यहाँ 3 मार्किंग लगाती। यहाँ 6 होता तो 5 मार्किंग लगाती। अब ये एक कम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो ये 1 वाला मटेरियल है, ये जो 1 वाली लाइन है ना, ये 3rd नंबर में काउंट होगी। मतलब क्या है बात का, 3 था डिनोमिनेटर तो 1 2 और 3rd ये खुद माना जाएगा। 6 होती अगर डिनोमिनेटर तो 5 मार्किंग यहाँ होती और 6 वाले को काउंट किया जाता है 6th नंबर पे। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम 2 मार्किंग यहाँ कर रहे हैं और एक को खुद काउंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से काउंट करो 1/3 2/3, और अगर मैं यहाँ 1 को हटा के 3/3 कर दूं तो 3 से 3 कट गया, 1 ही बचा ना, इसलिए इस मार्किंग को 1 माना जाएगा। ठीक है, अगर सपोज ऐसा होता 0 और 1 के बीच में 6 है जैसे, तो डिनोमिनेटर 6 है तो 6 से एक कम मार्किंग करो यानी 5 1 2 3 4 5 और ये 6 तो खुद माना जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6, ये 6/6 होगा और इसे आपस में काट दोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 4/6 है, ये वाली मार्किंग हो जाएगी इसकी। तो इतनी बात क्लियर हुई। आ जाओ, इसको मार्किंग कर दो। तो ये पॉइंट्स में मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता लगाना था कि लाई कौन से नंबर्स के बीच में करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 था, ये रहा 2/3, ये रहा इसका मार्किंग 2/3 का। करेक्ट, चले आगे। नेक्स्ट है आपका माइनस का 5/4। माइनस का 5/4 बता रहा है कि माइनस की तरफ जाना है। माइनस तो आए गई, अगेन 4 से इसे डिवाइड कर लो 5 को, 4 1 जा 4 बचा 1। चाहे तो इसे पॉइंट्स पे ले आओ, जैसे ले आते चलो। पॉइंट लगाया 0 आई, 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा, पूरा चला जाएगा। तो 1.25 का मतलब है कि माइनस की तरफ जाना है। तो माइनस की तरफ जाओगे तो 1.25 का मतलब क्या होगा, जब यहाँ से जाओगे तो 0.25 0.35 ऐसे चलता रहेगा। माइनस का 1.25 का मतलब है यहाँ कहीं इसके पास में लाई करेगा। ये मार्किंग कैसे करोगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यानी कि इसे मैं लिख सकती हूँ 1 होल 1/4, यानी 1 ये वाला 1 रिमाइंडर ऊपर आया और 4 डिवाइजर नीचे आया इसका। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि -1 से तो ऊपर जाएगा। अब 1/4 है, फिर से वही काम कर लो, करो। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक क्यों गई, अभी तो मैंने बताया था यहाँ पर एक कम करना है। सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं यहाँ 0 से 1 की तरफ जा रही थी तो 1 लाने के लिए मैंने यहाँ पर इसलिए 2 मार्किंग की थी, क्योंकि मुझे पता था 1 की जगह 3/3 आएगा और वो 1 का ही नाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 2 पे जाना है ना, तो 2 कब आएगा, जब मैं 8/4 4 2 जा 8 आ रहा है 2, माइनस तो ऑलरेडी है तो 2 आ रहा है ना, दैट मीन्स एक कम मार्किंग कर दो, यानी 8 से एक कम करो 7। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मार्किंग्स की है। अपोन में 4 है तो अपोन में 4 4 4 4 4
एंड 4। तो अगर आपको पॉइंट्स वाला इजी लग रहा है तो पॉइंट्स वाला मार्किंग कर देना, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से पहले रैशनल नंबर का पूरा दे रखा है नंबर लाइन का प्रोसीजर, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही करना है कि आपको सबसे पहले पॉइंट्स में ही कन्वर्ट करना, जिससे आपको लाइन पता लग जाएगी कौन से नंबर्स के बीच में लाई करेगा, एंड देन आपको 1 तक जाना है ना, तो 1 का मार्किंग करना। अब आते जैसे इस पर माइनस की साइड जाना है, तो माइनस में क्या एक काम करना है आपको, फिर से पॉइंट्स में ये इस तरह से लाई करना। इससे भी पता लग रहा है -1 और -2 के बीच में है, और इससे भी पता लग रहा है कि -1 से अबव जा रहा है। ठीक है, अब -1 तो ये रहा। अब 1/4 कैसे मार्किंग करेंगे? 1/4 के लिए हमने क्या किया, मुझे 2 लाना है कैसे भी करके, कि 4 से ऐसा कौन सा नंबर काटू कि 2 आ जाए, जिससे 2 के बीच में लाई करें। ठीक है, अगर यहाँ बाई चांस 3 होता तो फिर कुछ ऐसा करते कि 4 के काटकर 3 आना चाहिए। कब आएगा? 4 3 12, तो यहाँ 12 यानी 1 कम यानी 11 मार्किंग करते। क्लियर हुआ? अब 1/4 था, 7 तक मार्किंग करी, क्योंकि 8 की जगह -2 की जगह में ये ऐसे भी लिख सकती थी -4/8। तो 4 से जब 8 को काटोगे तो 2 आएगा, -2 ये रहा। तो यहाँ पे ये वाला 1/4 था ना, तो ये रहा इसका मार्किंग। डन। नेक्स्ट आइए 1 होल 1/2। अब देखो 1 होल 1/2 इतना पता लग गया इस 1 से, जैसे यहाँ पता लगा था -1 है, यहाँ पता लग गया कि 1 जा रहा है। अब 1 से अबव जाएगी ये लाइन। 1/2 ऑटोमेटिकली सबको पता है कि 1 और 2 के बीच का मिड पॉइंट ही 1/2 होगा, तो इसे बोला जाएगा 1 होल 1/2। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। आपसे बोला गया 3 डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट रैशनल नंबर बताइए जो लाई करें स्ट्रिक्टली बिटवीन इन दो नंबर्स के बीच में। आप देखो, एक जो लास्ट 9th क्लास में था ये वाला प्रोसीजर, पहले मैं वही कब बता दे रही हूँ। माइनस का 1/2 है, यहाँ 1/4 है। ठीक है, जब भी आपको बीच में इन नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हमने क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लो एक बार। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है 2 से 4 पर इजीली पहुंचा जा सकता है बाई मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैथ्स में एक रूल कहता है कि सिर्फ आप डिनोमिनेटर को अकेले नहीं छेड़ोगे या सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को नहीं छेड़ोगे। तो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। करेक्ट। अब यहाँ पर आ गया माइनस का 2 1 जा 2 अपॉन 2 2 जा 4, तो 4 और 4 सेम आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, इसने मांगे हैं हमसे 3 रैशनल नंबर ना, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ पे अपॉन 4 तो है, तो इनके बीच में नंबर कौन से लाइन करेंगे भाई, -2 से -1/4 हो गया, फिर यहाँ 0 आ गया, पर 0 के बाद तो 1 आ रहा है ना, तो 1/4 तो ये रहा, तो मुझे तो केवल 2 ही नंबर मिले, तीसरा मिला ही नहीं, दिक्कत हो गई। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि मुझे इसका डिनोमिनेटर 4 से थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। 4 से ऊपर अगला नंबर कौन होगा, 8 होगा, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ऊपर नीचे कर दो। यहाँ पर भी क्योंकि 2 से ऊपर जा रही हूँ, तो 4 से भी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 माइनस था, हाँ माइनस था, यहाँ पे 4 1 जा 4 अपॉन 2 4 जा 8। अब डिनोमिनेटर यहाँ 8 आ गया ना, यहाँ पर भी 8 बनाओ। 4 में किसकी मल्टीप्लाई करेगी, 8 डिनोमिनेटर बन जाए, 2 की ऊपर नीचे करेंगे बैलेंस करने के लिए। 2 1 जा 2 8 1 जा 8, माइनस का 4/8 ये रहा, और ये 2/8 ये रहा। अब इनके बीच के नंबर लिख दो, माइनस का 3/8, माइनस का 2/8, माइनस का 1/8, 0 1/8 और 2/8 ये रहा। मांगे इसने 3 थे, हमने तो इतने सारे दे दिए। आपको सारे नहीं लिखने हैं, कोई से भी 3 आप चूज करके लिख सकते हैं। ये था आपका प्रीवियस क्लास पे बेस्ड मेथड। या तो ये वाला फॉलो अप कर लो, एक मेथड और कहता है, वो भी इजी है। आपको ये 2 नंबर दिए गए हैं, इनका एवरेज निकालते चले जाओ। मतलब क्या होता है, मतलब a + b अपॉन 2, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो माइनस का हाफ प्लस 1/4 अपॉन 2 करो इसको। ये भी इंक्लूडेड आपका लास्ट ईयर में था और अभी भी माना जाएगा। अपॉन 2 ऐसी रहेगा, इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 2 से इसे डिवाइड करो 2 2 1 जा 2 प्लस ये माइनस रह गया यहाँ पे, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 1 1 जा 1, -2 + 1 -1 हुआ,
4 नीचे आ जाएगा, 4 2 जा 8, यानी पहला नंबर तो मिल गया। ठीक है, अच्छा पड़ोसी की कॉपी चेक मत करना, या एग्जाम के इसके तो खैर मुझे तो पता नहीं इसमें आंसर शीट है भी या नहीं, कुछ चेक मत करना क्योंकि सबके नंबर डिफर आएंगे। आंसर मैच जल्दी से होते नहीं है रैशनल नंबर, क्योंकि बहुत सारे रैशनल नंबर बीच में लाया करते हैं। चलो अब ये 1/8 आ गया, यानी एक तो ये देखो आगे सेम। चलो अब अगले में क्या करेंगे, एक बार इसे पकड़ लो, -1/8 प्लस 1/4 ले लो, अपॉन 2 कर दो फिर से वापस। तो जब फिर से 2 करोगे नीचे का ये सेम रहेगा, एलसीएम ले लो, 8 आएगा, 8 से 8 डिवाइड करो 1, 1 1 जा 1, प्लस 4 से डिवाइड करोगे 2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, 8/6 मतलब ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 हो गया। और एक इनके बीच में 0 तो लाइक करेगा ही करेगा। फाइंड करना है, माइनस का 1 4 ऐसी रहेगा, प्लस 5/12। मैंने अभी इसी स्टेप में क्या किया है, सिर्फ ये ब्रैकेट हटा लिया है। ठीक है, अब हमें पता है एलसीएम क्या होगा इसका, 4 होगा, 4 से डिवाइड करो 3, 3 1 जा 3 विद साइन माइनस का, प्लस 12 से 12 डिवाइड करोगे 1, और 1 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, प्लस माइनस माइनस होंगे तो 5 में से 3 गया 2, बड़ी डिजिट का साइन जो होगा वो आएगा अपॉन 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है आपसे, टेलर हैज इतना कपड़ा ऑफ फाइन सिल्क। आपसे बताया गया कि इतना कपड़ा उसके पास है सिल्क का, एक कुर्ता बनाने में उसे लग रहे हैं इतने मीटर कपड़े। तो बताना है हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक, कितने बना सकता है। तो आप एक बार बताओ, टोटल क्लोथ कितने पास है उसके पास, टोटल क्लोथ कितना है उसके पास, कितना रिक्वायर्ड क्लोथ फॉर 1 कुर्ता, 1 होल 1/4 मीटर। ठीक है, सो हाउ मेनी कुर्ताज विल ही नीड। अब एक बात को इस तरह से समझो, आपके पास में है 25। ठीक है, एक चॉकलेट की कॉस्ट है आपकी 5 रुपीज। तो बताओ उतने रुपए में एक चॉकलेट की कॉस्ट दे रखी है, और आपके पास है रुपीज है, ये टोटल रुपीज कितनी है आपके पास 25, एक चॉकलेट की कॉस्ट है 5 रुपीज। तो इसमें कितनी चॉकलेट आ सकती हैं, तो मैं 25 रुपीज में से 5 को डिवाइड कर दूंगी तो 5, यानी कि 5 चॉकलेट मेरी आ सकती हैं। अप्लाई हियर कि यहाँ से हमें पता है 15 होल 3/4 है, इतना कपड़ा टोटल है मेरे पास, मेरे को चाहिए सिर्फ एक कुर्ते में इतना, तो कितने कुर्ते बना पाऊंगी, सेम यहाँ पे कर दो डिवाइड, पर 2 है भाई, ये हो जाएगा 63/4, और 15 4 जा 60, 63 में ऐड करो 63, ये हुआ 4 2 जा 8 और 1 9/4, 63/4। इस साइन को प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं ना कि मल्टीप्लाई का साइन बना दो, इसे रेसिप्रोकेट कर दो, 4/9, तो 4 से 4 गया, 9 से काटोगे 9 7 जा, तो 7 कुर्ताज विल बी यू कैन मेक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आज नंबर फाइंड आउट करिए इतने नंबर और इतने नंबर के बीच में। अगर ये फ्रैक्शन वाला होता टर्म तो क्या करते हैं हम, एवरेज मेथड लगाते a + b/2 करके, जैसे पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन किया है। यहाँ पर तो फ्रैक्शन है नहीं, तो सिंपल सी एक बात है, 0 तो हमारे हाथ में, हम कितनी भी लगा सकते हैं ना, तो कितनी चाहिए थे 3, हम इसे बहुत सारी दे सकते हैं। तो इसके बीच का लेना, तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 51 1 4 1 5 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 कितने पे चला सकते हो यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में आपसे मेथड्स पूछे गए हैं रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के, तो हमने सेकंड क्वेश्चन में या फर्स्ट क्वेश्चन में ये बात कर ली है, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन वाज देयर, कि जिसमें हमने एक तो एवरेज मेथड यूज किया, एक उसमें रैशनैलिटी मेथड खुद यूज किया है। तो आप 2 मेथड उसमें यूज करके कर सकते हैं।